तरुल ईमान एक विधायक हो सकता है, अपनी जगह में एक ब्रांड है, एक बेबाक नेता है, दूसरा तस्लीमुद्दीन है जो हमारे लिए आन बान शान है। जनसुराज पार्टी से एक चेहरा है इकराम उल हक, मुखिया हैं जो बंदर जिला पंचायत के। वो चाह रहे हैं कि वो भी चुनाव लड़े बिहार विधानसभा चुनाव में ठाकुरगंज विधानसभा से। तो हो सकता है कॉन्टेस्ट आपके साथ यानी एमआईएम पार्टी के साथ। और वो इस टिकट को, इस जगह को हासिल करने के लिए जो सबसे बड़ा बलिदान दिया है, अपना टीचर का जो ये उसका पद था उसको त्याग दिया है। इसको भी पार्टी को याद रखना चाहिए। मौजूदा विधायक हैं सऊद असरा नदवी साहब, उसके कार्यकाल से खुश हैं आप? कैसा विकास हुआ है आपके इलाके के आसपास? मैं इससे खुश भी नहीं हूँ तो नाखुश भी नहीं हूँ। ये बहुत शांत मिजाज के लोग हैं, ये बहुत चहल पहल नहीं करते हैं तो बहुत उछल कूद भी नहीं करते हैं। प्रशांत किशोर ये प्रशांत की तरह है जो महासागर है, अपनी जगह में वो विख्यात है। मैं उसका बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना पसंद नहीं करता हूँ, इसलिए कि मैं उनसे जुड़ा हुआ नहीं हूँ। और इसलिए भी तारीफ़ कर देता हूँ कि वो काम ऐसा करता है कि तारीफ़ करना भी पड़ रहा है। जी। कौन है सर ठाकुरगंज में, अगर ज़मीनी स्तर का नेता हम देखें एमआईएम पार्टी की तरफ से, कौन है जो आपको लगता है कि बेहतर रहेगा अगर इसको टिकट मिले तो, या चुनाव लड़े तो चुनाव जीत सकता है? SIR वाला प्रोग्राम हुआ फिलहाल, वो जो आप एक ट्रक बुकिंग किया, उस ट्रक में जो आप लोड किए पूरे बिहार के लोगों को, उसमें से एक भी मुस्लिम ये आपका नेता आपके साथ नहीं। ऐसा कैसे संभव है? आप हमारे लिए लड़ना चाहते हैं, हमारी हक की आवाज़ को उठाना चाहते हैं, आप हमें इंसाफ दिलाना चाहते हैं, और आप हमको साथ में रखना नहीं चाहते हैं। जय हिंद साथियों, मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन और आप सुपर सीमांचल न्यूज देख रहे हैं। साथियों, बिहार में अगले 3 से 4 महीने के अंदर बिहार विधानसभा का चुनाव ख़त्म हो जाना है, लगभग तय हो चुका है। तमाम पार्टियों की तरफ से, तमाम गठबंधन की तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है। लोगों को अपनी पार्टी की तरफ, अपने गठबंधन की तरफ बुलाया जा रहा है और अपने गठबंधन, अपनी पार्टी के उम्मीदवार को वोट करने की बातें कही जा रही है। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव में संभवतः 4 गठबंधन के लोग चुनाव लड़ेंगे। एक एनडीए गठबंधन, दूसरा महागठबंधन और तीसरा जो लगभग तय हो चुका है, तीसरा मोर्चा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और चौथा बिहार में नई पार्टी बनी जनसुराज यानी प्रशांत किशोर की पार्टी। तमाम तरह की जो बातें हैं वो लोगों के सामने हैं। जगजाहिर है कि इस बार जब बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा तो अगला 5 साल के लिए कौन बनेगा। आज हमारे साथ उन तमाम तरह के सवालों पर चर्चा करने के लिए ठाकुरगंज प्रखंड के प्रखंड उपाध्यक्ष हमारे सर और ख़ास करके काफ़ी कलीग हैं मुबारक आज़ाद साहब, वो हमारे साथ हैं। उनके साथ हम चर्चा करेंगे और कई सवाल करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर के। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सुपर सीमांचल न्यूज़ में। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया के साथ स्वागत आपका भी है कि आप लोग गांव-गांव और घर-घर जाके जेन्युइन मुद्दों को राइज करते हैं। और अभी जैसे चुनाव का मौका है और चुनावी मुद्दों को खास करके आप सामने लेकर आ रहे हैं, किसका क्या पकड़ है। इससे आम जन को भी समझने में आसानी होती है कि हमको क्या करना चाहिए, बाकी प्रत्याशी को भी आसानी होती है। सर, सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्या है लोगों का इस बार रुझान विधानसभा चुनाव को लेकर के? विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ अक्सर एमवाई की राजनीति होती है हमारे बिहार में, लेकिन अगर आप हमको हिस्सेदारी में रखना ही नहीं चाहते हैं, आपके किसी स्टेज में आप हमको पोजीशन देना नहीं चाहते हैं, तो आप फिर हमारा नेता कैसे बनना चाहते हैं? मेरी मुराद जो भी इंडिया के गठबंधन के लोग हैं उनको चाहिए कि कम से कम हमारे जो इलाके के बेहतर के लिए जो सोच रहा है, पिछले लगभग 8-10 सालों से यहाँ मेहनत कर रहे हैं, पिछले इलेक्शन में 5 सीट निकाले भी हैं, इस दफ़ा भी उनका सीट है, उनको कम से कम गठबंधन में लिया जाए, इसको नज़रअंदाज ना किया जाए। अगर इसको नज़रअंदाज किया जाता है, हमको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो नज़रअंदाज ना हो जाए। नज़रअंदाज तो सर कर दिया गया ना, आपकी पार्टी की तरफ से जो लेटर भेजा गया था महागठबंधन में शामिल होने के लिए, वो तो इनकार कर दिया गया है। साफ तौर पर आरजेडी वाले यानी महागठबंधन की तरफ से कहा गया है कि अगर ओवैसी हमारी मदद करना चाहते हैं तो चुनाव न लड़े, चुनाव न लड़के भी हमारी मदद कर सकता है। ये बात तो हम भी उनको कहना चाह रहे हैं। अगर आप मुसलमानों के हितैषी हैं तो आप छोड़ दीजिए, मुसलमान अपना नेता मुसलमान को चुन लेगा। आप नेता क्यों बनना चाहते हैं? जब आप कह रहे हैं कि वो हमको सपोर्ट करे और हम उसके लिए काम करेंगे, हम खुद काम करना चाहते हैं तो हम खुद बन जाते हैं, आपको क्या दिक्कत है? दूसरी बात, अगर आप हमारे इलाकाई पार्टी को अभी जो राष्ट्र स्तरीय में उभर रहा है बहुत ज़ोर शोर से, उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं और आप इलाकाई नेता को नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो हम सरकार लेके क्या करेंगे?
हमारे यहाँ जो आम जनों के लिए हितैषी है, जो इलाकाई मुद्दे को उठा रहा है, जो सीमांचल के हितैषी है, आप उसी को नज़रअंदाज कर रहे हैं। अख्तरुल ईमान एक विधायक हो सकता है, अपनी जगह में एक ब्रांड है, एक बेबाक नेता है, दूसरा तस्लीमुद्दीन है जो हमारे लिए आन बान शान है। हम उसको कभी भी भुला नहीं सकते, ना ही उसको उसके तौहीन में हम कभी कोई चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं। हम चाहेंगे हमेशा कि ऐसे नेता हमेशा हर स्टेज में उसको अव्वल दर्जे पे और आगे वाला चेयर में रखा जाए। सही बात कह रहे हैं आप, लेकिन कुछ लोग तो अब एमआईएम पार्टी को तो बदनाम भी कर रहे हैं। कुछ लोग नहीं, खास करके इंडिया गठबंधन वाले और मुसलमान कुछ तबका के लोग हैं, ये लोग भी कह रहे हैं कि भाई ओवैसी को देकर फ़ायदा है नहीं, चूँकि उनको देंगे तो महागठबंधन की सरकार नहीं बनेगी, फिर एनडीए की सरकार बन जाएगी। देखिए, यही तो है, लॉलीपॉप दिखाया जाता है। आदमी को समझना चाहिए कि ये झुनझुना बज रहा है जो किसी काम का नहीं है। बच्चा जब आवाज़ सुनता है तो शांत हो जाता है, लेकिन इस बात को इस अंदाज में आप समझ सकते हैं कि जब एसआईआर वाला प्रोग्राम हुआ, फिलहाल वो जो आप एक ट्रक बुकिंग किया, उस ट्रक में जो आप लोड किए पूरे बिहार के लोगों को, उसमें से एक भी मुस्लिम ये आपका नेता आपके साथ नहीं। ऐसा कम कैसे संभव है? आप हमारे लिए लड़ना चाहते हैं, हमारे हक की आवाज़ को उठाना चाहते हैं, आप हमें इंसाफ दिलाना चाहते हैं और आप हमको साथ में रखना नहीं चाहते हैं। ये कैसी बात है? ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि और भी तो हमारी हितैषी है, पप्पू यादव भी है, कन्हैया कुमार भी है, ये लोग हमारे लिए बुरे नहीं हैं। आप उसको कैसे धकेल दिए? मतलब दोनों को चढ़ने नहीं, हर हाल में आप चाह रहे हैं कि भाई हमसे आगे कोई ना जाए। आपको कहीं ना कहीं कुर्सी की खतरा है। तो हम लोग कुर्सी वाली नेतागिरी और राजनीति को पसंद नहीं करते हैं। हम लोग चाह रहे हैं जो हमारे इलाकाई बेहतरी के लिए काम कर सकता है, हम हर हाल में उसको चुनेंगे। इंडिया आए या जाए, भाई हमारा जो इलाकाई नेता है हम उसको चुनेंगे। कौन है सर ठाकुरगंज में, अगर ज़मीनी स्तर का नेता हम देखें एमआईएम पार्टी की तरफ से, कौन है जो आपको लगता है कि बेहतर रहेगा अगर इसको टिकट मिले तो, या चुनाव लड़े तो चुनाव जीत सकता है? हमारे यहाँ से का एक नेता है जो काबिल तारीफ़ है, कोई भी कम नहीं है। चाहे हमारे जीप अध्यक्ष फैयाज आलम साहब हो, या जिला परिषद जो है मुफ्ती आथर जावेद साहब हो, या हैबर बाबा हो, ये लोग एक ब्रांडेड नेता है। मैं मानता हूँ बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन अगर इस चारों में से, जैसे एक ये गुलाम हसन साहब, इस चारों में अगर आप निचोड़ निकालिएगा कि कौन बेहतर हो, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो चारों में से किसी न किसी को कोई ना कोई पद आम नागरिक, आम जनता दे के रखा है। कोई जिला अध्यक्ष है, कोई जीप अध्यक्ष है, तो कोई जिला परिषद है, तो कोई मुखिया है, मुखिया संघ का वो प्रतिनिधि है। और वो इस टिकट को, इस जगह को हासिल करने के लिए जो सबसे बड़ा बलिदान दिया है, अपना टीचर का जो ये उसका पद था, उसको त्याग दिया है। इसको भी पार्टी को याद रखना चाहिए। और मेरे ख्याल से वो सबसे अच्छा साबित हो सकता है इस निहाय से कि समाज के लिए मास्टर रहे हैं। जो मास्टर होता है, जो टीचर होता है, समाज को अच्छे से समझ सकता है कि हमारे इलाके में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, या हम किस अंदाज में काम करें ताकि लोग हमसे प्रभावित हो और आगे चल के पार्टी को भी मजबूती मिले और इलाके में काम भी हो। तो मेरे ख्याल से मास्टर से अच्छा तो कोई हो नहीं सकता है। मास्टर से अच्छा। बाकी मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। चलिए सर, छोटा छोटा हम सवाल करेंगे क्योंकि बहुत सारा सवाल है। हाल ही में जो वोटर लिस्ट के नामों का जो सत्यापन किया जा रहा है, और इतना कम समय में, क्या ये संभव है सर? जिस तरह से आपकी भी पार्टी ने बढ़ चढ़ कर 9 जुलाई को बिहार बंद का साथ दिया। ये तो संभव नहीं है और सरासर गलत है। और ये चुनाव आयोग को राइट नहीं है कि किसी का नागरिकता का वो जांच करे कि आप यहाँ के नागरिक हैं या नहीं है, या फिर जिसके वार्डर से ये नागरिकता जांच कर रहे हैं वो इसी वोटर कार्ड से जीत के अभी गद्दी में बैठे हुए हैं, तो उसको पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई हम जिस आधार पे जीत के आए, हमको वो लग रहा है कि नहीं ये लोग गलत है, कोई पाकिस्तानी है तो कोई बांग्लादेशी है, तो कोई नेपाल से आ गया, तो कोई कजाकिस्तान से आ गया, कोई राजस्थान से आ गया है, आपका और दूसरा देश से आ गया है, तो आप उसको देखिए ना, आप पहले इस्तीफा दे दीजिए, दोबारा आप अपने वोटर से जीतिए ना। आप जिसको आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरा खालिश और पूरा फ्रेश वोटर है बिहार का, आप उससे जीत के जाइए। तो जनसुराज को लेकर क्या सोचे सर? जनसुराज अपनी जगह में अच्छी पार्टी है, वो अच्छा काम कर रहा है और आम जन के मुद्दों को उठा रहा है। मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूँ। अपनी जगह में अपने हक के लिए वो भी लड़ रहा है, आम जन के बातों को ही उठा रहा है वो। जनसुराज पार्टी से एक चेहरा है इकरामुल हक, मुखिया हैं जो बंदर जिला पंचायत के, वो चाह रहे हैं कि वो भी चुनाव लड़े बिहार विधानसभा चुनाव में ठाकुरगंज विधानसभा से। तो हो सकता है कॉन्टेस्ट आपके साथ, यानी एमआईएम पार्टी के साथ। प्रशांत किशोर ये प्रशांत की तरह है जो महासागर है, अपनी जगह में वो विख्यात है। मैं उसका बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना पसंद नहीं करता हूँ, इसलिए कि मैं उनसे जुड़ा हुआ नहीं हूँ, और इसलिए भी तारीफ़ कर देता हूँ कि वो काम ऐसा करता है कि तारीफ़ करना भी पड़ रहा है। वो
अभी तो हमारा जो हाल है, हम लोग का 5-5 पहले भी विधायक रहा है, अभी भी विधायक है और भारत में सांसद भी है। और सिर्फ ये बिहार तक सीमित नहीं है, महाराष्ट्र में भी हमारा ये एमएलए है, रहा है, वहाँ सांसद भी रहा है। ऐसे पार्टियों को दरकिनार कर रहा है तो प्रशांत किशोर के बारे में वो खुद देख ले कि उसको कहाँ जगह मिल रहा है इंडिया में या नहीं मिल रहा है। सर, चूंकि 2020 में आपकी पार्टी के 5 विधायक बने थे, इकलौते अख्तरुल को छोड़ दे तो 4 आरजेडी पार्टी में चले गए थे, लेकिन ठाकुरगंज में कैसे विश्वास करेगा आप पर, यानी आपकी पार्टी एमआईएम पर लोग, कि यहाँ से आपका उम्मीदवार जीतेगा तो फिर आपकी पार्टी में रहे या ना रहे? इसीलिए आदमी यकीन करेगा कि जो चारों भाग के गए हैं तो कौन सा पहाड़ तोड़ के ला के यहाँ खड़ा कर दिए हैं, या कौन सा गार्डन बनवा दिए हैं, या कौन सा पार्क बनवा दिए हैं, या कौन सा विकास का काम कर दिए हैं, या कौन सा यूनिवर्सिटी कॉलेज या मेडिकल कॉलेज या कौन सा इंस्टीट्यूट वो खड़ा कर दिया। ऐसा कुछ भी तो नहीं किए हैं। रोड बनाना, पुल बनाना, आपका सड़क का मरम्मत करना, ये तो कोई भी अंधा लंगड़ा लूला कोई भी विधायक बन के आएगा वो करेगा। उसको फंड जो मिलता है वो हल्ला करे सदन में या ना करे, उसको उतना मिलना करना, ये विकास नहीं है। विकास ये है कि आप रोज़गार के मामले में कितने सजग हैं, कितने आदमी को रोज़गार दिलाए, कंपनी में हो या एनजीओ में हो या सरकार के बड़ी में से हो, या आप जो है कितने लोगों को, ये अपने इलाके के लोगों को पलायन होने से रोके और फैक्ट्री ला के यहाँ बसवाए। ऐसा तो कुछ नहीं किया आप लोगों ने। सर, छोटा सवाल है, जो आपके मौजूदा विधायक हैं सऊद असरा नदवी साहब, उसके कार्यकाल से खुश हैं आप? कैसा विकास हुआ है आपके इलाके के आसपास? मैं इससे खुश भी नहीं हूँ तो नाखुश भी नहीं हूँ। ये बहुत शांत मिजाज के लोग हैं, ये बहुत चहल पहल नहीं करते हैं तो बहुत उछल कूद भी नहीं करते हैं। लेकिन जो ठाकुरगंज का एरिया है विधानसभा का, दिगलबंग का ठाकुरगंज, यहाँ अब तक इस विधानसभा को विधानसभा के लायक विधायक नहीं मिला है।